Hello bachcho, let's see this question. Upon mixing 45 ml of 0.25 molar lead nitrate solution with 25 ml of 0.1 normal chromic sulfate solution, precipitation of lead sulfate takes place. How many mole of lead sulfate are formed? Also calculate the molar concentration of the species left behind in the final solution. Assume lead sulfate is completely insoluble. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं लेड नाइट्रेट का, रिएक्शन करवा रहे हैं हम क्रोमिक सल्फेट के साथ। तो लेड नाइट्रेट एंड क्रोमिक सल्फेट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। 3 moles of lead nitrate reacts with chromic sulfate to form 3 moles of lead sulfate plus 2 moles of chromic nitrate। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल के लेके आता हूँ लेड नाइट्रेट के, तो लेड नाइट्रेट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। हमारी जो कंसंट्रेशन है 0.25 मोलर इनटू हमने वॉल्यूम कर दिया इन लीटर, तो यहाँ से लेड नाइट्रेट के जो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे 11.25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं क्रोमिक सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल के लेके आता हूँ, क्रोमिक सल्फेट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के अगर लाने हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी, पॉइंट मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोलर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स के इक्वल। अगर एज पर दी स्टोइचियोमेट्री 3 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट जो है वो 1 मोल ऑफ क्रोमिक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी 1 मोल ऑफ क्रोमिक सल्फेट reacts with 3 mole of lead nitrate। और हमें कितना क्रोमिक सल्फेट गिवन है, क्रोमिक सल्फेट हमें गिवन है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। so it will react with 3 into 2.5 into 10 to the power -3, यानी 7.5 into 10 to the power -3 moles of lead nitrate। और हमें लेड नाइट्रेट क्वेश्चन में गिवन कितना है 11.25 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी हमें लेड नाइट्रेट किस में दिया हुआ है, एक्सेस में दिया हुआ है, यानी जो क्रोमिक सल्फेट हमारा इस क्वेश्चन में है वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, क्रोमिक सल्फेट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे बताना है 1 मोल ऑफ क्रोमिक सल्फेट से 3 मोल ऑफ लेड सल्फेट बनता है। 1 मोल क्रोमिक सल्फेट जब रिएक्शन करता है सो उससे 3 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट की क्या बनती है, पीपीटी बनती है। यहाँ पे क्रोमिक सल्फेट कितना कंज्यूम हो रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। सो लेड सल्फेट के मोल्स कितने बनेंगे, लेड सल्फेट की पीपीटी के मोल्स बनेंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट पीपीटी विल बी ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड सल्फेट विल बी फॉर्म, सो उसका आंसर है 7.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स ऑफ lead sulfate will be formed. The next part of the question says also calculate the molar concentration of the species left behind in the solution. So lead nitrate हमें कितना given है, इतना, और रिएक्शन में कितना कंज्यूम होगा, इतना। so lead nitrate हमारे पास एक्सेस में बचा होगा। अब हम यहां से निकालते हैं लेड नाइट्रेट रिमेनिंग, कितना लेड नाइट्रेट रिएक्शन के बाद बचेगा, so that will be जितना हमने लेड नाइट्रेट लिया है that is 11.25 into 10 to the power -3 minus 7.5 into 10 to the power -3। so यहाँ से लेड नाइट्रेट का अमाउंट आ गया 3.75 into 10 to the power -3 moles of lead nitrate will be remaining। so अगर मैं यहाँ से कंसंट्रेशन निकाल के लाता हूँ लेड नाइट्रेट की जो कि रिएक्शन में बची होगी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हमने 45 ml एक लिया है प्लस 25 ml एक लिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 70 ml के इक्वल हो गई है। सो यहाँ से कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी 70 इंटू 1000। तो लेड नाइट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी निकल के आएगी हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ लेड नाइट्रेट will be the concentration of lead nitrate will be equal to
0.0536 मोलर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन में एक और प्रोडक्ट हमारे पास बनने वाला है, दैट इज क्रोमियम नाइट्रेट। क्रोमियम नाइट्रेट हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा यहाँ पे एज पर द इक्वेशन। अगर हम देखते हैं तो एक तो लेड सल्फेट की पीपीटी बनेगी और क्या बनेगा, क्रोमियम नाइट्रेट डिसॉल्व रहेगा। तो क्रोमियम नाइट्रेट की अगर मैं कंसेंट्रेशन निकाल के लाना चाहता हूँ, दोबारा से हम इक्वेशन देखेंगे। 1 मोल ऑफ क्रोमियम सल्फेट से कितना क्रोमियम नाइट्रेट बन रहा है, 2 मोल क्रोमियम नाइट्रेट बन रहा है। तो क्रोमियम नाइट्रेट के मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमिक सल्फेट जो कि रिएक्शन किया है, यानी 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो इसकी कंसेंट्रेशन अगर निकाल के लानी है तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम इन लीटर। सो क्रोमियम नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन कितनी निकल के आ रही है, 0.0714 मोलर। अब हमें यहाँ से अगर हम इंडिविजुअल आयन की कंसेंट्रेशन निकाल के लाते हैं तो लेड आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0.0536 मोलर। सिमिलरली क्रोमियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, क्रोमियम आयन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 0.0714 मोलर। एंड अगर हम नाइट्रेट आयन की कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो लेड नाइट्रेट में कितने नाइट्रेट आयन है, 2 मोल हैं, और यहाँ पे कितने नाइट्रेट है, 3 मोल हैं। तो नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 0.0536 प्लस 3 इंटू 0.0714 जो कि क्रोमियम नाइट्रेट से आया है। ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, लेड नाइट्रेट से आया है नाइट्रेट का, और ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, क्रोमियम नाइट्रेट से आया है। तो टोटल नाइट्रेट की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई है, 0.3214 मोलर। So the individual concentration of the species left behind in the reaction mixture, lead की concentration इतनी है, क्रोमियम की इतनी है और नाइट्रेट की इतनी है। I hope you understood it well. All the best. Thank you.